सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका भगवान मंगल करे। वर्तमान में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन 30 को करें या 31 को करें, और 30 को क्यों करें और 31 को क्यों नहीं करें। तो शास्त्र ने एक सूत्र दिया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, यानी शास्त्र के सूत्र के अनुसार ही किसी कार्य को करना चाहिए। शास्त्र का सूत्र नहीं है तो फिर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं कि 30 तारीख को क्यों मनाएं हम इस त्योहार को। सबसे पहली बात तो ये है कि 30 तारीख को हम इसलिए मनाएं कि कोई भी पर्व को मनाने के लिए और खासकर रक्षाबंधन के लिए अपराह्न व्यापनी तिथि होना आवश्यक है। दूसरी बात, किसी भी पर्व को मनाने के लिए कर्मकाल तिथि होना आवश्यक है। तो यहाँ दो बातें 30 तारीख को तैयार हो रही हैं कि अपराह्न व्यापनी तिथि भी मिल रही है, कर्मकाल व्यापनी तिथि भी मिल रही है, इसलिए हम इसको 30 तारीख को मना सकते हैं। अब बात आती है इस बात की कि जब रात्रि में भद्रा समाप्त हो रही है और अगले दिन पूर्णिमा मिल रही है, तो अगले दिन जो है सूर्य उदय के बाद प्रतिपदा से पहले सुबह सुबह रक्षाबंधन कर लेने में क्या दिक्कत है। तो इसका उत्तर है कि प्रतिपदा युक्तायाम न कार्यम नंदायाम दर्शने रक्षा बलिदानम दशांशुच भद्रायाम गोकुले क्रीड़ा देश नाशाय जायते। इसका मतलब है कि इसमें यह काम नहीं करना चाहिए। नंदा युक्त प्रतिपदा युक्त जो है तिथि होने के कारण नहीं करना चाहिए। और दूसरा श्लोक देता शास्त्र, आषाढ़ी फाल्गुनी आषाढ़ी श्रावणी चैव फाल्गुनी दीप मल्लिका नंदा विद्वा न कर्तव्या कृते अर्थ क्षयो भवेत। अथवा इसका मतलब है कि हमको इसमें नहीं करना चाहिए। आषाढ़ी श्रावणी चैव फाल्गुनी दीप मल्लिका नंदा विद्वा, यानी ये अगर प्रतिपदा से मिलती है तो इस पूर्णिमा का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब चलो ठीक है, कर सकते हैं 31 तारीख को हम, लेकिन 31 तारीख को करने के लिए उसका सूत्र क्या है कि प्रतिपदा तिथि 6 मुहूर्त यानी 3 मुहूर्त या 6 मुहूर्त होना आवश्यक है। 3 मुहूर्त का मतलब है एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है तो सीधी सी बात है कि जब 2 घड़ी का एक मुहूर्त है तो हमारे लिए 3 घड़ी चाहिए, तो 144 मिनट की आवश्यकता लगेगी आपको, यानी 2 घंटे 24 मिनट की। अगर 2 घंटे 24 मिनट वो तिथि रहती है 31 तारीख को, तो हम ये जो है पर्व मना सकते थे। वैसे तो 6 मुहूर्त होना चाहिए, और 6 मुहूर्त का मतलब है 288 मिनट। तो 288 मिनट अगर नहीं है, यानी 12 घड़ी होना चाहिए उसको 288 मिनट में नहीं है, तो 31 तारीख को हम उस तिथि को मान्यता नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात देखा जाए तो अब शास्त्र दूसरा प्रमाण क्या देता है। अब उन्होंने कहा साहब चतुर्दशी में हम श्रावणी कैसे करेंगे, श्रावणी उपाकर्म कैसे करेंगे। तो श्रावणी उपाकर्म के लिए शास्त्र ने निर्देश दिया है कि क्या काम चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में नहीं करना चाहिए और क्या काम चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में कर सकते हैं। इसमें मेरे पास श्लोक है, चतुर्दशी विद्या पूर्णिमा का निषेध जो है व्रत के लिए है, ना कि श्रावणी के लिए, क्योंकि व्रत इसमें हम नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखा है मेरे पास, भूत विद्या न कर्तव्या दशा पूर्ण कदाचना वर्जित्वा सुरसृष्टा सावित्री व्रतमुत्तमम् एकादश्या अष्टमी षष्ठी पौर्णमासी चतुर्दशी। ये जो है व्रत के लिए निषेध मानी जाएंगी, लेकिन श्रावणी के लिए निषेध नहीं मानी जाएंगी। ये श्लोक मेरे पास उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि हम श्रावणी पर्व चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में कर सकते हैं।
और चूंकि हमको अपराह्न कालिनी पूर्णिमा उपलब्ध हो रही है तो इस दिन जो है इस तिथि को हम मान्यता देते हैं। अब हम इसमें देखें कि 31 को क्यों नहीं कर सकते। 31 को नहीं करने के पीछे जो कारण है वो कारण केवल यही है कि शास्त्र कहता है कि श्रावणी पौर्णमासी तू संगवात परतो यदि ता देवो दैकी ग्राह्या नान दौ दैकी भवेतः। ये श्लोक इसमें मेरे पास उपलब्ध है। इसका मतलब है कि श्रावण की पूर्णिमा यानी श्रावणी पौर्णमासी तू संगवात परतो यदि, इसका मतलब है कि श्रावणी पौर्णमासी तू संगवात यानी 6 मुहूर्त अगर श्रावणी वाली पूर्णमासी है तो ता दैवो दैकी यानी अगर ता दैवो दैकी तो अगर 6 मुहूर्त से अधिक है तो उदय तिथि को हम मान करके तो ता दैवो दैकी ग्राह्या नान दौ दैकी भवेत यानी अगर 6 मुहूर्त से अधिक है तो उस तिथि को हम जो है उदय तिथि मान करके पूर्णमासी को श्रावणी वाली को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें 6 मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? 6 मुहूर्त का मतलब हुआ कि 12 घड़ी और 12 घड़ी का मतलब हुआ 288 मिनट। तो इतने मिनट हमको उपलब्ध होना जरूरी है, तब हम जो है इसको तिथि को मना पाएंगे। अब इस कंडीशन में देखते हैं हम कि अब हम निर्णय पर किस पर पहुंचे। निर्णय पर इस पर पहुंचे कि शास्त्र कह रहा है कि रात्रौ भद्रा वसाने तू रक्षाबंधा प्रशस्यते है, यानी जो है रात्रौ भद्रावसाने तू रक्षाबंधा प्रशस्यते यानी रात्रि में अगर भद्रा समाप्त हो रही है तो रक्षाबंधन जो है प्रशस्त है, आप कर सकते हैं इसको। तो अब हम मुहूर्त पर आते हैं, सार पर। पूरी बातचीत का सार क्या निकल रहा है, हमने जो चर्चा की इस चर्चा का सार क्या है। इस चर्चा का जो सार है वो सार ये है कि हम 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे। समय क्या रहेगा? समय रहेगा हमारा संध्याकालीन बेला, सबसे पहला समय प्रदोष काल, जो उत्तम का मतलब है कि उसमें भद्रा की पूंछ आ गई है, यानी 5:30 से लेकर के और जो है हम भद्रा पूंछ हमारी प्रारंभ हो रही है 5:30 से 6:30 बजे तक। इस समय में हम रक्षाबंधन कर सकते हैं। ये वैकल्पिक मुहूर्त हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन 6:30 बजे से लेकर के 8:11 तक कतई आप रक्षाबंधन नहीं कर सकते, पूर्ण निषेध रहेगा। इसमें रक्षाबंधन करने से आपके लिए नुकसान यानी हानि की संभावना। अब शुद्ध जो मुहूर्त बन रहा है बिल्कुल साफ, तो ये मुहूर्त बन रहा है हमारा रात्रि 9 बजे के बाद किसी भी समय आप जो है हमें ये आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। ये हमारा इसमें पूरा जो सार निकल करके आया है, ये सार निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि जो है पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को प्रातः 10:58 से प्रारंभ होगी, 31 अगस्त को प्रातः 7:05 तक रहेगी। तो इसको जो है 31 तारीख को 1 घंटे 4 मिनट रही है। 1 घंटे 4 मिनट का मतलब है कि हमारे मतलब की ये तिथि नहीं है। इस तिथि को हम जो है रक्षाबंधन नहीं कर सकते। 31 तारीख को किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर कोई भी सूत्र शास्त्र का किसी भी कीमत पर जो है अनुमति नहीं देता है। शास्त्र के सूत्र के बाहर नहीं जा सकते हैं। हम केवल इस पर अड़ जाएं कि साहब उदिया तिथि उदिया तिथि उदिया तिथि उदिया तिथि। अरे ठीक है, बात मानते हैं आपकी, लेकिन सभी जगह सभी सूत्र लागू नहीं होते हैं। सब जगह उदिया तिथि थोड़ी चलेगी, सब जगह जो है कहीं ना कहीं सूत्र अलग बदल जाते हैं। शास्त्र कह रहा है पूर्णमासी रक्षाबंधन श्रावणी वाली पूर्णमासी है। अब आप एक बार बताइए कि अगर मान लीजिए जिन लोगों को, अब कुछ लोगों का कहना यह है कि श्रावणी उपाकर्म अलग है, श्रावणी अलग है। उपाकर्म अगर नहीं करेंगे तो रक्षाबंधन नहीं हो सकता। आप ये बताइए, ब्राह्मण तो श्रावणी उपाकर्म करके रक्षाबंधन कर लेंगे, लेकिन अन्य जाति के लोग जो उपाकर्म नहीं करते, जो श्रावणी नहीं करते हैं, उनका रक्षाबंधन कैसे होगा? फिर उनका रक्षाबंधन तो होने नहीं चाहिए। फिर उनका रक्षाबंधन नहीं होगा क्या? इसका मतलब है रक्षाबंधन का विषय अलग है, वो विषय अलग है। अलग अलग विषय होने के कारण जो है, इसलिए जो है हम इस बात को निर्णय करते हैं
कि मैं नहीं कर रहा हूं निर्णय, मैं कौन होता हूं? शास्त्र कह रहा है, सूत्र मेरे सामने, मैंने सारे श्लोक यहाँ लिख करके मैंने रखे हुए हैं। अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उसे इस श्लोक से जो है संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। और आखिरी में मैं तो हारने भी तैयार हूं, मैं जीतने के लिए कोई काम नहीं करता। सब आपका भगवान मंगल करें और कल्याण करें। इसी के साथ हमारी वाणी को हम विराम देते हैं। रक्षाबंधन की पुनः शुभकामना आपको बहुत 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 बहुत।